हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का एक बहुत ही शानदार प्रश्न। और ये एग्जाम में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, MVVI है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों क्वेश्चन ध्यान समझिए। सत्ता के साझेदारी से आप क्या समझते हैं? प्रश्न को फिर से पढ़िए। क्वेश्चन है, सत्ता के साझेदारी से आप क्या समझते हैं? ध्यान दो बच्चों। सत्ता का मतलब होता है पावर, शक्ति। ये शक्ति शरीर वाला शक्ति नहीं है बच्चों। शक्ति का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा, एक प्रधानमंत्री जी का अलग पावर होता है, एक CM का अलग पावर होता है, चीफ मिनिस्टर का, मुख्यमंत्री का, एक DM का अलग पावर होता है। समझ आया? तो वो पावर की बात कर रहे हैं। साझेदारी मतलब होता है बच्चों बंटवारा। साझेदारी मतलब बंटवारा, डिवीजन मतलब बंटवारा। जैसे देखते होंगे बच्चों, देखिए सत्ता का मतलब क्या होता है? बोलो पावर। सत्ता मतलब पावर मतलब शक्ति। साझेदारी का मतलब होता है डिवीजन, बंटवारा, उसको विभिन्न आदमियों के पास पहुंचाना। देखिए बच्चों, जैसे आपने देखा होगा सत्ता के साथ, आप सभी ने देखा होगा डेफिनेटली। आप लोग अपने घर में देखिए, आपकी माँ, आपके पापा और आपका भी कुछ पावर होता है। सत्ता की साझेदारी, आपके घर में एक पापा का अलग पावर होता है, एक माँ का क्या होता है? अलग पावर होता है। शक्तियां बटी होती हैं। जैसे पापा का पावर होता है कमाना, मम्मी का काम होता है, मम्मी भी कमा सकती है, कमाती भी है, बहुत कुछ काम करती है, लेकिन जनरली क्या करती है? खाना बनाना, वो भी एक कमाना ही हुआ। समझे? तो अलग अलग पावर होता है, अलग अलग पावर। देखिए जैसे अब देखेंगे बच्चों, गवर्नमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट होती है। एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, एक भारत सरकार है नरेंद्र मोदी, एक हमारे बिहार सरकार है नीतीश कुमार। मतलब अभी मुख्यमंत्री के रूप में कह रहे हैं। सरकार तो बहुत बड़ा होता है, ध्यान समझिए। सरकार में तो मंत्री भी आ जाते हैं, बहुत एक बड़ा ब्रॉड टर्म है, ध्यान समझिए। तो मैं ये कह रहा हूं, शक्तियों का जो बंटवारा होता है ना, उसे ही कहते हैं सत्ता की साझेदारी। मैं समझिए बच्चों, आसान भाषा में समझिए। सत्ता मतलब पावर, शक्ति। सत्ता मतलब पावर, शक्ति। साझेदारी मतलब बंटवारा। साझेदारी मतलब बंटवारा, डिवीजन। जैसे देखिए बच्चों, देखिए जैसे एक हम बात करें, हम सब देखो, PM को जानते हैं सब लोग? कौन है हमारे PM? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हमारे बिहार के CM कौन है? नीतीश कुमार। तो बच्चों, एक प्रधानमंत्री जी का अलग पावर होता है, हमारे चीफ मिनिस्टर का अलग पावर होता है, हमारे एक जो DM होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो जिला में एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो उनका एक अलग पावर होता है। एक IAS का अलग पावर, एक IPS का अलग पावर, एक डॉक्टर का अलग पावर होता है, एक इंजीनियर का अलग पावर होता है, एक पुलिस का IPS मतलब पुलिस ही होता है, इंडियन पुलिस सर्विस, और IAS मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। तो बच्चों, सत्ता का देख रहे हो डिवीजन किस तरह से हो रहा है। एक मुखिया का अलग पावर, एक MLA का अलग पावर, एक CBI का अलग पावर, एक CID का अलग पावर। बच्चों देखिए, हाँ, हमारे स्कूल में बिल्कुल सही, प्रिंसिपल का अलग पावर और एक शिक्षक का अलग पावर। प्रिंसिपल का पावर होता है मैनेजमेंट करना, चीजों को प्रबंधन करना, बच्चे टाइम पर आ रहे हैं या नहीं, शिक्षक टाइम पे आ रहे हैं या नहीं, तमाम जो भी फैसिलिटी है वो सरकार जो आ रही है वो बच्चों को पहुंच रहा है या नहीं, बच्चे ड्रेस पहन के आ रहे हैं या नहीं, तमाम काम। टीचर जो प्रिंसिपल होता है उसका काम पढ़ाना नहीं होता है, उनका काम होता है मैनेजमेंट करना, चीजों को मैनेजमेंट करना, टीचर्स को अपना निर्देश जो है फॉलो करवाना, बच्चे की संख्या बढ़े, हमारे स्कूल में आए, हमारे स्कूल टॉप करे, इसके लिए काम करना टीचर प्रिंसिपल काम होता है। बहुत सारे काम होते हैं बच्चों, प्रिंसिपल काम बहुत बड़ा होता है। एक बात करें सिंपल टीचर की बात करें बच्चों, टीचर का भी अपना एक पर्सनल लेवल पे पावर होता है। क्लास जाए, वो पढ़ाए, अपना क्लास ले, लेसन प्लान बनाए, विभिन्न कार्य होता है। किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाए कि बच्चे को समझ में बेसी आए, टीचर का अलग पावर होता है। समझ आया? तो बच्चों,
विभिन्न संस्थाएं के विभिन्न पावर हैं, अलग अलग पावर, दे आर डिफरेंट पावर ऑफ द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, डिफरेंट संस्था है, उसके अलग अलग पावर हैं, उसके अलग अलग पावर है। एक जो बीडीओ होता है उसका अलग पावर होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। एक एसडीओ का अलग पावर होता है, एक सीओ का अलग पावर होता है, एक डीएम का अलग, एक एसपी का अलग, एक एसएसपी का अलग, एक डीजीपी का अलग पावर होता है। तो देखो पावर कितना बटा हुआ है। जस्ट सोचिए, जस्ट इमेजिन। घर पे जाकर जरा सोचना इस सवाल को, घर पे जाकर के, जहाँ नहीं 5 मिनट तक सोने से पहले बच्चों इसको सोचना, 5 मिनट घर पे जाकर प्रेम से सोने वक्त इसको सोचना। सत्ता का साझेदारी मतलब सत्ता का बंटवारा, तो आप दिमाग में आएगा और देखना, दिमाग लगाना किसका कितना पावर है, आपको खुद ब खुद इसका आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। दिस क्वेश्चन इज नॉट हार्ड क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू थिंक दिस वेरी क्रिटिकली। यदि आप इसको आसानी पूर्वक सोचते हैं, मतलब समझ करके, तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत हलवा क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझे ना। कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है। आप सोचने का नजरिया जिस तरीके से सोचते हैं, बस प्रश्न समझ गए उत्तर खत्म। प्रश्न समझ गए, इसके ऊपर आप 10 पन्ना लिख सकते हैं, उससे भी इसे लिख सकते हैं। परीक्षा में पूछता है आपको 1 पन्ना लिखना है, समझे, लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे परीक्षा में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बच्चों। आएगा क्वेश्चन आएगा, सत्ता की शक्ति से आप, सत्ता के साझेदारी से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पावर शेयरिंग, इंग्लिश में लिखा रहेगा व्हाट डू यू मीन बाय पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है, ठीक है, दोनों में पढ़ लेना जिसको जिसमें कंफर्टेबल हो। तो आप लिखना कि सत्ता का अर्थ होता है शक्ति, पावर, और साझेदारी का अर्थ होता है बंटवारा, डिवीजन होना, उसका बंटवारा होना। यानी हमारे देश में सत्ता का अलग अलग लेवल पर, अलग अलग लेवल पे उसके बंटवारा हुए हैं। जैसे लिखना सरकार के लेवल पर एक केंद्र सरकार का अलग पावर होता है, एक राज्य सरकार के अलग पावर होते हैं, समझे। स्कूल में लिखना कि स्कूल वाला एग्जाम बजाओ, लिखना कि स्कूल में एक प्रिंसिपल जो होते हैं, जो उनका अलग एक रुतबा होता है, अलग पावर होता है। एक शिक्षक का अलग पावर होता है। अब लिखना हमारे घरों में हमारे मम्मी जी का, हमारे माता जी का, हमारी माँ का एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उनका भी पावर कुछ अलग होता है। पापा का भी पावर क्या होता है, अलग होता है। और कुछ कुछ हमारा ही पावर होता है, आप लोगों का भी पावर होता है ना। आप जाते हैं तो चीज लेंगे तो आपका भी क्या है, पावर। वहां पर आपका भी शक्ति शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। ध्यान दो बच्चों, हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन में, तो एक आईएएस का पावर अलग होता है, एक आईपीएस का पावर अलग होता है, समझे। एक गवर्नर का पावर अलग होता है, एक प्रेसिडेंट का पावर अलग होता है। गवर्नर मतलब राज्यपाल, गवर्नर मतलब राज्यपाल, और प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को यह अधिकार है, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्ति कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट की के जज जो होते हैं उसको बना सकता है। लेकिन ये राज्यपाल को पावर नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट को नियुक्ति कर दे, सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्ति कर दे। राज्यपाल का पावर यह है कि राज्य के जो हाई कोर्ट होते हैं ना, हाई कोर्ट के जज को नियुक्ति करते हैं, कौन, राज्यपाल, समझे बच्चों। राष्ट्रपति का पावर है कि किसी को अगर फांसी हो रहा है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो उसको फांसी को रोक सकता है, बट ये मुख्यमंत्री को नहीं अधिकार है। हमारे प्रधानमंत्री को इतना बड़ा पावर होता है, उनको अधिकार नहीं, जरूर बताओ ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज को भी अधिकार नहीं है कि फांसी को रोक सके। सिर्फ और सिर्फ 2 आदमी को अधिकार होता है, एक राष्ट्रपति, एक राज्यपाल। राज्यपाल को भी अधिकार होता है बच्चों, राज्यपाल को भी अधिकार होता है। काफी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, बट गवर्नर को भी अधिकार होता है। अगर राष्ट्रपति, मान लो कोई आदमी है जिसने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है, एक हीनियस क्राइम किया है, हीनियस क्राइम मतलब होता है बहुत खराब काम किया है, मतलब टॉप लेवल क्राइम किया है, बहुत भयंकर क्राइम किया है, समझे। और उसको जज ने बोला, सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला कि यू आर हैंग टिल डेथ, आपको तब तक लटकाया जाएगा जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए। अब उसके पास बहुत ऑप्शन है। पहला ऑप्शन राष्ट्रपति के पास हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, दया याचिका लेकर कि सरकार
आप ही जो करेंगे सो करेंगे। आप अगर वो राष्ट्रपति चाहेगा कि इस इंसान को मतलब कि फांसी ना हो, तो राष्ट्रपति अपने विवेक बुद्धि इस्तेमाल करेगा, लगेगा कि ये आदमी सच में उतना इनोसेंट नहीं है, तो उसको छोड़ देगा, साइन कर देगा कि माफ, मृत्यु दंड माफ हो जाएगा। लेकिन उम्र कैद होगा, उम्र कैद होगा। एक होता है उम्र कैद, उम्र कैद में जब तक जियोगे तब तक जेल, उससे अच्छा तो फांसी। कई लोग उससे अच्छा फांसी बोलते हैं, फांसी कर दो हमको। उम्र कैद मतलब हुआ जब तक जिएंगे ना, जब तक जिएंगे तब तक जेल में होंगे, समझे। लेकिन उसमें आपको उम्र कैद में पैसा भी मिलता है, आप काम करेंगे जेल में, उसका पैसा मिलता है, अलग अलग, सबका अलग अलग ये है, समझे बच्चों। देखिए तो सवाल पे आइए, देखिए आप लोगों ने खुद ब खुद आंसर बता रहे हैं धीरे धीरे। तो राष्ट्रपति का जी का एक क्या है, अलग पावर है। जो जज का पावर है, सुप्रीम कोर्ट का पावर है, वो हाई कोर्ट की जज का पावर नहीं है, समझे। जो प्रधानमंत्री का पावर है वो डीएम का पावर, और जो डीएम का पावर है वो प्रधानमंत्री को पावर नहीं है। जो पुलिस को पावर है, आईपीएस को पावर है, वो प्रधानमंत्री को पावर नहीं है। पुलिस को पावर है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, समझे। कानून में गुंडों को पकड़ता है, क्या प्रधानमंत्री पकड़ने जाएंगे सबको? प्रधानमंत्री क्यों जाए भाई, प्रधानमंत्री तो समझे। एक शिक्षक का जो पावर है वो प्रधानमंत्री बहुत पावरफुल, जानते हैं कि प्रधानमंत्री पावरफुल होता है, बट क्या एक टीचर का काम प्रधानमंत्री करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि शक्तियों का बंटवारा है। शिक्षा का काम होता है पढ़ाना, शिक्षा का काम क्या होता है? पढ़ाना। सबका पावर अलग अलग है, सबका एक अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग सब काम है, समझ रहे हो ना। तो बच्चों विभिन्न संस्था के, विभिन्न इंस्टीट्यूशंस के डिफरेंट पावर्स होते हैं, समझे, और सभी लोग उसका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जो एक डॉक्टर का पावर होगा, क्या एक इंजीनियर पूरा करेगा? नहीं। इंजीनियर सड़क बनाएगा, इलेक्ट्रिक कार बनाएगा, घर बनाएगा, बिल्डिंग बनाएगा, बट डॉक्टर का सर्जरी काम करना होता है, चेकअप करना होता है। तो सबके पावर क्या है? अलग। जो आपकी मम्मी के काम पापा कर देंगे, पापा का मम्मी कर देंगे? नहीं करेंगे। सबका अलग अलग रेंज है, सबका अपना अपना एक अलग है। करते भी हैं, कुछ केस में करते हैं, कुछ केस में करते हैं। अब पुराने वाला बात खत्म हो गया कि लड़कियां कमाती नहीं है, लड़कियां भी अब कमाती है। तुम बोलोगे लड़कियां सर, लड़के क्या कहते हैं, लड़कियां तो घर में, औरत घर में रहती नहीं। ऐसी औरतें हैं जो मर्द से भी आगे हैं, बहुत आगे है, बहुत आगे है बच्चों, समझे। तो अलग अलग पावर है ना। आप देखते होंगे अलग अलग पावर है बच्चों, नहीं है पावर? आप बताइए, क्या एक प्रिंसिपल का काम एक साधारण टीचर कर देगा? नहीं। तो आप इससे क्या सीखे? सत्ता का शक्ति, सत्ता मतलब शक्ति, साझेदारी मतलब बंटवारा। यानी शक्तियों के डिफरेंट अलग अलग पावर होते हैं, अलग अलग बंटवारा होता है, समझे ना। जो सत्ता है ना, शक्ति, उसका अलग अलग क्या होता है? बंटवारा होता है बच्चों, अलग अलग पावर होता है। एक ही बताइए, जो हमारा एक कोबलर होता है, कोबलर जानते हैं? कोबलर, जो जूता सीता है। हाँ, कोबलर मतलब मोची, जो जूता साफ करता है। अब देखो, हाँ सुनिए, तो कोई भी कर सकता है, ये करता है, समझिए। अलग अलग जाति के लोग भी करते हैं, आजकल समय ही ऐसा आ चुका है, समझो, ध्यान दो। तो एक कोबलर जो होगा, कोबलर का पावर क्या एक चपरासी करेगा? नहीं। चपरासी का अलग काम है, कोबलर का अलग काम है, समझे। जो कपड़ा सीता है उसका काम कोई ऑफिसर करेगा? नहीं। क्या ऑफिसर काम कपड़ा सीने करेगा? नहीं। तो क्या समझे? सबका पावर अलग अलग है, और सभी का पावर अलग अलग काम है, सबका अलग अलग क्या है? सबका शक्ति बंटवारा हुआ है, सभी शक्ति का क्या हुआ है? बंटवारा। और तुम लोग तो आंसर मिल ही गया। तो इसे ही कहते हैं सत्ता की शक्ति का साझेदारी। सत्ता के साझेदारी, शक्ति मैंने पढ़ दिया, सत्ता की साझेदारी। सत्ता मतलब पावर, शक्ति, और साझेदारी मतलब होता है बंटवारा। अलग अलग लोगों के अलग अलग पावर होते हैं, समझे ना। बच्चों का अलग पावर होता है, बच्चा का अलग पावर होता है, हाँ? बच्चे का भी पावर होता है। यस सर, बच्चा चाहे तो पढ़ेगा ही। आज के बच्चे कल के नेता हैं, आज के बच्चे कल के क्या है? नेता है, समझे। देखो बच्चों, टॉपिक पाइए, समझ आया? तो रेज योर हैंड्स, ईमानदारी से बताओ, कौन को समझ गया? 100%? यस सर।
पूरा जोर से बोलो। पूरा चलिए, बहुत गर्दा। चलिए बच्चों, आई होप आप भी समझ गए होंगे और इसको जस्ट सोचिएगा घर पे, ठीक है। सोचना है, कुछ नहीं क्वेश्चन में, जानना है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो सभी लोग अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है बच्चों। तब तक जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। खूब पढ़ो बच्चों, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तभी पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। खूब पढ़ो, मन दबा के पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, जान जी लगा दो, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत कम समय है बच्चों, बिहार बोर्ड के लिए बच्चों। और ये कोई भी बोर्ड हो, पढ़ना तो आपको पढ़ेगा ही, बिना पढ़े किसी का रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। यू हैव टू रीड, इफ यू वांट टू बिकम टॉपर यू हैव टू रीड। आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड। रो के पढ़ो, सो के पढ़ो, उठ के पढ़ो, हंस के पढ़ो, जैसे पढ़ना है, पढ़ना तो पड़ेगा बच्चों।